नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती थी, अलग अलग दो कार्यक्रम हुए, दो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। किस शक्ति प्रदर्शन में कितना दम रहा, कहां से कितनी आवाजें सुनाई दी, कौन कौन मंच पर इकट्ठा हुआ, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो चर्चा में रहे। और साथ ही साथ ये कि जब दो कार्यक्रम एक ही जैसे अलग अलग जगह हो रहे हैं तो फिर तुलना भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव आएगा, उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल अभी से तैयार होने लगा है। चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर जहां एक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने राजस्थान के सीकर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं हरियाणा के कैथल में इनेलो ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने इंडिया गठबंधन से जुड़े कई बड़े नेता के रैली में शामिल होने और इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने की बात कही थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े नेताओं ने इनेलो की रैली से दूरी बनाई, जबकि नीतीश कुमार को इनेलो की ओर से समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। हालांकि रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी सांसद ड्रेन ओमाक पहुंचे। इनके अलावा रैली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी आए। तो वहीं इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो अपना राजनीतिक जमीन खो चुकी है, इनेलो बस किसी तरह से जमीन तलाशने में लगी है। ये मैंने किसी का विरोध किया, ना समर्थन किया। आप अपने आप कहेंगे, मेरे से किसी ने पूछा नहीं, पूछा तो मैं अपना बताऊंगा। अब नहीं, कोई बात नहीं है। उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं। सबको अधिकार अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का। सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है वहां। इंडिया गठबंधन से जुड़े बड़े नेताओं को रैली में बुलाकर इनेलो का प्रदेश में सियासी हलचल पैदा करने का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। साथ ही इनेलो के पास चुनौती ये भी है कि रैली में शामिल होने वाली जनता क्या वोट में तब्दील हो पाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इनेलो इस रैली के माध्यम से हरियाणा के शीर्ष नेताओं में बेचैनी पैदा कर पाएगी या नहीं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस से और दीप कमल सहारण जेजेपी से। आप सभी का स्वागत है। ओंकार सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो पूरा कार्यक्रम आज रहा, भीड़ उमड़ी, भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बड़े चेहरे नहीं दिखाई दिए, बहुत सारे चेहरे आए भी। मूल प्रश्न ये है, गठबंधन को लेकर के इनेलो की जो कोशिश है वो कोई रंग लाती हुई दिखी क्या? जी देखिए, ये तो 110वां जन्मदिन मनाया हमने, सम्मान दिवस रैली करो। इसमें हम बड़े बड़े नेताओं को सबको इनवाइट किया और कुछ नेता व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज विपक्ष एकजुट है और हम इसमें सफल हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ नेता नहीं आ पाए, वो उनकी निजी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इसका कोई ऐसा मैसेज नहीं है विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष एकजुट है। और जहां तक आपने रैली की सफलता देखी, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल, बिना कांग्रेस के, बिना आम आदमी पार्टी के आप कैसे कह सकते हैं विपक्ष एकजुट है? भाई नहीं दिखे ना मंच पे। और देखिए, आपके जो चीफ गेस्ट थे नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए और दूसरे कई चेहरे नहीं आए, मतलब तेजस्वी भी नहीं दिखे। ठीक है, केसी त्यागी थे, फारूक अब्दुल्ला थे, सुखबीर बादल थे, डेरेक ओब्रायन थे, मैं मान रहा हूं। लेकिन इससे गठबंधन की एकता कहां दिखाई दे रही है? कांग्रेस से तो कोई नहीं आया। वरुण जी, हमने गठबंधन की एकता तो दिखाने के लिए सम्मेलन नहीं था, तो हर साल होता है 25 सितंबर को सम्मान दिवस हम मनाते हैं। इसमें सबको इनवाइट करते हैं। अभी की बात जो अगले साल चुनाव है, तब तक बहुत परिस्थितियां चेंज होंगी। आज तो सम्मान दिवस हमने मनाया है। उस सम्मान दिवस में हमने सबको न्योता दिया था। ये कोई राजनीतिक न्योता नहीं है, ये सम्मान दिवस मनाने का न्योता था। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी आए उसमें। जी, बिल्कुल। सम्मान दिवस मनाया हमने
और एक सफल सम्मान दिवस बना। ठीक है, एक सफल सम्मान दिवस रहा, आप ये कह रहे हैं। दीप कमल, आप मुझे बताएं कि भाई आज आपका भी कार्यक्रम था, चेहरे पे थकान दिख रही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह का कार्यक्रम, अगर वो कार्यक्रम, क्योंकि 2 कार्यक्रम हुए हैं, चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल हुआ है, तो लेगेसी भी क्लेम होगी और तुलना भी होगी कि किसका कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल रहा। दीप कमल, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं, मुझे आपका आवाज स्पष्ट नहीं मिला। मैं दोबारा ऑडियो चेक कराता हूं, तुरंत जल्दी से आता हूं। हाँ जी, तब तक ठीक है, ऑडियो नहीं मिल रहा, एक बार चेक कराते हैं। प्रोफेसर विधु रावल, आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि ओंकार सिंह जी कह रहे हैं भीड़ थी और कार्यक्रम सफल रहा, सम्मान दिवस रैली सफल रही। बाल मुकुंद जी, आ रहा हूं मैं जल्दी से। वरुण जी, आज दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार पूरे देश को गाइड करता है। आज की सरकार के आयाम जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की गरीब कल्याण और जन उत्थान की जो योजना चल रहा है, उनको अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, किसी के मातम में वैसे मुझे नहीं मुस्कुराना चाहिए, इस प्रकार का मुझे गलत कर रहा हूं मैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे इतने दिनों से, हमारे कान में बैठकर जिस प्रकार से बोल रहे थे, लगातार सुन रहे थे, हम की बातें बड़ी बड़ी फेंकते थे और इनकी रोज सुनते थे। तो आज इनकी जो स्थिति है, जिस प्रकार देखा, रैली पूरी तरह फेल हो गई, कुर्सी तो खाली थी, लेकिन ना लालू आए, ना लालू के साथ जो है नीतीश आए, ना जो है कांग्रेस ने किसी को भेजा, ना आम आदमी पार्टी से कोई आया। तो इसमें किस प्रकार से एक स्थिति को लेकर किसी ने व्यंग किया था कि मुफ्त का भंडारा खाने गए थे, अंदर गए तो हलवा खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। इनकी वो स्थिति हुई, आज बहुत बुरी दुर्गति हुई। मुझे बहुत आज मातम में इनके साथ सांत्वना देने जरूर चाहूंगा। जैसे किसी ने कहा था कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दूबे बनकर लौटे हैं। इतने बड़े बड़े बयान नहीं बोलने चाहिए जिसको बाद में शब्दों को खाना पड़े। हम जानते हैं इस प्रकार की एक आदत सी बन गई। और खुद आज तो जो इक्का दुक्का कोई नेता पहुंच भी गया इनकी रैली में, उन्होंने भी इनको आईना दिखा दिया। केसी त्यागी ने किस प्रकार से खुले तौर पर कह दिया, भाई तुम्हारी चौधरात खत्म हो गई है, रस्सी जल गई है, इस बल को भी खत्म कर दो, थोड़ा विनम्र बनो, थोड़े अच्छे बनो, लोग पसंद करना शायद शुरू कर दें, आपके पुराने कुकर्मों को भूल लें। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कहना। मुझे याद है आदमपुर उपचुनाव था, उससे पहले आकर ये किस प्रकार से इनहल्लो वाले कहते थे 13 तारीख को मास्टर स्ट्रोक करेंगे, अभय सिंह चौटाला मास्टर स्ट्रोक करेंगे। आप कैंडिडेट पूछते थे, इन्होंने कहा कि हमारे पिटारे में कुछ ऐसा है, हम बताने वाले हैं, मास्टर स्ट्रोक होगा। और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस को जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन भी नहीं की, उससे पहले उसको टिकट दे दिया। इस प्रकार का मास्टर स्ट्रोक करना था इन्होंने। इसी प्रकार की बातें करते थे। ये कहते थे हम गठबंधन के पापा हैं, हमने गठबंधन बनाया, पिछली बार 25 सितंबर को बनाया। आज इनकी स्थिति देखिए, किस प्रकार से इस स्थिति को लेकर क्या कहा जा सकता है। आज मुझे लगता है मार्क्स ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल इन इंडिया, और बल्कि मैं ये कि आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि इंडियन लोकदल की बहुत वकालत कर रही थी इस गठबंधन, तो मुझे लगता है हरियाणा में ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मुझे इनकी स्थिति को लेकर जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो बड़ी तीखी बातें कही थी इनको लेकर, उसको बाद मुझे जरूर एक वो जो है किसी कवि ने, किसी शायर ने जो है जो कहा था कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से रुखसत हुए, बड़े बेआबरू होकर आज ये रुखसत हुए हैं। इतने बेआबरू होने की इन्हें जरूरत नहीं थी, इतना नीचे लगने की, इतना पीछे पड़ने की जरूरत नहीं थी भाई। इतना जब नहीं लगाना चाह रहे हो तुम्हें साथ में तो छोड़ दो ना। इतना क्या मरे जा रहे हो, इतना क्यों मरे जा रहे थे इतने दिनों से? हम समझा रहे थे, देखो ठीक है विपक्षी पार्टी है, लेकिन हम समझा रहे थे भाई आपके, देखो इंडियन नेशनल लोकदल अपने जीवन की बनी है और उससे पहले से ही आज तक के अपने सबसे बुरे काल से गुजर रही है वरुण जी। इसके बाद जाकर इतनी दुर्गति होना, मुझे लगता है कि अब भगदड़ मचेगी जिस प्रकार से जब इनका। नहीं, लेकिन तस्वीरों में तो दिखा कि भीड़ तो है, कार्यक्रम में भीड़ तो थी। भीड़ कैसे इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठी करती है? चलिए वो उस विषय पे मैं बाद में आऊंगा, परिवर्तन यात्रा। ठीक है, मैं आऊंगा ना उस विषय पे, फिर आ जाऊंगा, उस पर बात करता हूँ ना, आता हूँ मैं। दीप कमल, आपको आवाज, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। सवाल मेरा वही था, तुलना भी होगी क्योंकि एक जैसा कार्यक्रम था और साथ ही साथ चर्चा भी होगी 2 कार्यक्रमों की। देखिए, तुलना या दोनों रैलियों की एक साथ मिलाकर चर्चा तो जाहिर तौर पर हो सकती है।
लेकिन हमारा नजरिया थोड़ा अलग भी है। यहाँ सीकर में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे जयपुर में आज शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी एक रैली थी। उन्होंने भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की एक तरीके से शुरुआत की है। राजस्थान में अपनी पहली रैली की है और हम सीकर में एक आयोजन करके अभी रैली करते हैं। तो ये हमारा नजरिया है कि हम यहाँ की जो धरा है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहां पर पार्टी की एक मौजूदगी बनाना चाहते हैं, अपना एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं और एक विकल्प जो यहाँ पर हो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये हमारा नजरिया इस तरफ का है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हमने अपनी तुलना 7 साल पहले चीन उपचुनाव के वक्त ही करनी बंद कर दी थी, जब हमारे लगभग 40,000 वोट आए थे और इनके 3,500 वोट आए थे। और विधानसभा चुनाव में भी 2-2.5% वोट आए, इनके आए, हमारे 16% आए। तो 8%, 8 गुना जिससे अंतर हो वोटों का, वहां मुझे नहीं लगता कि किसी प्रोग्रेसिव पार्टी को सोचना चाहिए। और अगर ये अच्छा आयोजन कर पाए होंगे या कुछ अच्छा रहा हो तो हमें उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ हमारी पार्टी के काम पर है। जहां तक चौधरी देवीलाल जी की विरासत का जिक्र है, उनकी विरासत सिर्फ हरियाणा तक या किसी 1 या 2 पार्टी तक सीमित नहीं है और रहनी भी नहीं चाहिए। हमें अच्छा भी नहीं लगेगा जो लोग जो नेता किसी दलों में हैं, वो सब फले फूले, किसानों की आवाज उठाए, किसानों को और मजबूत करे और सभा तक पहुंचे, तभी जाकर देश का भला होगा। हमारी पार्टी ने राजस्थान के यहाँ पर उनके 2 हिस्से हैं। एक जो हम हरियाणा में कर पाए हैं, खासतौर से किसानों के लिए, जिसके अंदर उनको 48 से 72 घंटे में उनकी फसलों की पेमेंट है, या 13 से ज्यादा फसलों का MSP है, उनके जो फर्द का जो अधिकार है, उनकी जमीन के जो पंजीकरण का और उसका रिकॉर्ड लेने का जो अधिकार है वो उनके हाथ में है। ये और गाँवों में जो ग्रामीण है उनकी सोच सिर्फ गलियां नालियां बनवाने तक सीमित ना रहें या सिर्फ एक चौपाल की मुरम्मत तक ना रहें। वो कम्युनिटी सेंटर मांगे, वो लाइब्रेरी मांगे, वो खेल के स्टेडियम मांगे, वो अपने गांव के विकास के लिए आधुनिक चीजें मांगे, कम से कम स्ट्रीट लाइट या उससे आगे की बातें शुरू हो। वो हमने लोगों को विजन दिया है और वैसा माहौल हम राजस्थान के लिए करना चाहते हैं। दूसरा पहलू ये है कि यहाँ की जो जरूरतें हैं, जो यहाँ की सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हमने एक विजन रखा है। एक बात यहाँ के लोगों को खास तौर से कही है कि राजस्थान की धरती हरियाणा की तरह अपने जो युवा हैं, जो जवान हैं, उनको सेना में भेजती है। वो वहां पर देश के लिए काम करते हैं, बलिदान भी होते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा सिर्फ सैनिक नहीं, सेना में अफसर बनकर जाएं। उनके लिए यहाँ पर 4 अकेडमी खोलने के लिए हमारी पार्टी ने अपना मेरा एक सवाल रखा है। इसमें मेरा एक सवाल अफसर बनने लायक बनाए। हाँ, वैसे तो आप मेरे गृह जिले में बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये चुनौती कांग्रेस के लिए बन रहे हैं वहां पर या बीजेपी के लिए बन रहे हैं? जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस की जो यहाँ पर सरकार है, जिस तरीके से उसका शासन रहा है और उसके बावजूद जो उनका आपस के बीच का टकराव है, जो मतभेद है, वो यहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहा है कि एक बदलाव किया जाए और उस बदलाव का हिस्सा हम रहे। ये हमारी कोशिश है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए हमारी चुनौती और हमारी लड़ाई। आप 20-25 सीटों पर असर डालने की बात कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती है, गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपने जो भीड़ जुटाई है उन समर्थकों का क्या होगा? नहीं, गठबंधन करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो अब तक शुरुआती इस तरह की बातचीत हुई है केंद्र के नेताओं से, वो भी जब हमें ये देखेंगे कि ये ग्राउंड पर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, इनके साथ यहाँ के युवा, बुजुर्ग और गांव के लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको क्यों अच्छा नहीं लगेगा? एक मजबूत साथी मिलेगा, युवाओं की टीम मिलेगी, ऐसा एश्योरेंस मिलेगा कि एक इलाके में जो हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, वहां पर उनको एक मजबूत पार्टनर मिल रहेगा। और हमारी, मैं एक चीज और बताऊं, हमारी जो फोकस है, जो हमारा ध्यान है, वो मोस्टली वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है या नहीं जीती हुई है। हम उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे, सप्लीमेंट्री काम करेंगे, लेकिन अपने पार्टी की एक मजबूत आइडेंटिटी और पहचान बनाते हुए। अच्छा, आप एक एलिवेटेड रोड बनाकर देंगे बीजेपी के लिए? मैं सुन नहीं पा रहा। आप एक एलिवेटेड रोड बनाकर देंगे बीजेपी के लिए राजस्थान में कि चढ़ जाइए इस पर, या हमने तैयारी कर दी है? राजस्थान के रास्ते बहुत लंबे लंबे हैं, शहरों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अच्छे हाईवे की जरूरत भी है। ऐसी सोच की जरूरत है कि रफ्तार पकड़े लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गांव से शहरों की तरफ का सफर तय करने के लिए। और हाँ, हमने विदेश के लिए भी बात की है कि यहाँ के युवाओं को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए हम यहाँ पर अलग से विभाग भी बनाने का एक विजन रखते हैं, राजस्थान की सरकार का हिस्सा। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपका। बाल मुकुंद शर्मा जी, मुझे ये बताएं कि भाई क्यों इनेलो के कार्यक्रम में नहीं गए जब विपक्षी एकता की बात हो रही थी? इनेलो के कार्यक्रम में जाना चाहिए था।
और दूसरा ये कि ऊपर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जमीन खो गई है और वो तलाश रहे हैं। देखो, ये चौधरी देवीलाल जी का जन्म जयंती समारोह था आज। वो महान व्यक्ति थे, हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे। लेकिन ये जेजेपी और इनेलो ये तो राजनीति कम गिरोह ज्यादा है। गिरोह नहीं होते जैसे डाका डालने के लिए। ये अब राजस्थान भाग गए भाई, सरकार हरियाणा में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के लोगों को आपने कोई वादा किया वो पूरा नहीं किया। मैं ये कहता हूँ एक भागना नहीं बोलते हैं इसको। मैं राजनीतिक दल का छत्तीसगढ़ में काम करने जाते हो जो ये सजा मुकर्रर करेंगे इस टीवी पे, वो मान लूंगा दीप कमल साहब। इन्होंने 500 रुपये पेंशन करी थी, कर दी आज। इन्होंने 75% रोजगार जो है प्राइवेट उनमें करने के लिए किया था, कर दिया आज। क्या एक वादा पूरा कर दिया? ये आज से नहीं है, पिछले 30-35 साल से इनकी जो पार्टी है। यूपी में रण सिंह जी के पुत्र थे रणजीत सिंह, उनको खत्म करने के लिए यूपी में रैलियां करते थे। अब ये राजस्थान में चले गए। ये तो जैसे यहाँ पर कोई ऐसे नेता नहीं है, यहाँ पर लोगों का नजरिया कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए। ये 40 नहीं, और अगर कोई आगे बढ़ता है भाजपा की भाग कर नहीं जाता है, ये कोई बात नहीं होती। देखो बीच में बोले दीप कमल तो बहुत ही शरीफ आदमी है, दीप कमल, लेकिन बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात पूरी देखिए वरुण जी, ये मेरा समय खराब करने। देखो मैं एक बात कहता हूँ, आप इसको मैं संज्ञा दी है, मैंने संज्ञा दी है। मैं बताता हूँ भाई, ये 40 आई यहाँ भाजपा की, तो भाजपा को मजबूरी में इनकी बैसाखी लेनी पड़ी। और ये उनको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं भाजपा को। कोई उनकी नीतियां नहीं मानते। और उसके बाद ये राजस्थान पहुंच गए। इनको क्या है, इनको मलाई खाने की आदत है। जिनको मलाई खाने की आदत होगी ना, ये जेजेपी को मलाई खाने की आदत होगी। आपने भी तो सरकार बनाई थी यहाँ पे। आपकी नीतियां क्या है? जेजेपी नीतियां आपने भी तो हजका के साथ सरकार जेजेपी को नीतियां बताए ना अपनी, किन नीतियों पर चल रहे हैं। अगर वो नीतियां तो यहाँ आज रैली करते 110वीं जयंती चौधरी देवीलाल की, यहाँ बताते हुए हमने ये काम किया, यहाँ से तो भाग गए और वहां सीकर राजस्थान में जाकर के पैसे की भीड़ इकट्ठी करने लग रहे हो आप। इनसे तो कम से कम इनेलो ठीक है। इनेलो ने हरियाणा में तो रैली करी, ठीक है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं इनेलो से, और ना हमारी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना। ये मेरी बात नहीं होने देते पूरी। कंप्लीट कर ले, इतना बहुत छोटा सा। मैं उसके बाद बोल रहा ना, दीप कमल जी बोलते रहे ना, मेरी बात तो सुन लो पूरी। अच्छा जवाब मैं कह रहा हूँ इनेलो फिर बाद में दे दियो। अभी तो इनेलो पे भी आने दो मुझे। इनेलो गठबंधन, इनेलो का कभी कोई गठबंधन ना रहा ना रहेगा भविष्य में। इंडिया अलायंस है वो बड़े विस्तृत सतर पे पूरे हिंदुस्तान के लिए है, देश को बचाने के लिए वह जो ये शक्ति आज गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो लोग उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन किया। ये इंडियन नेशनल लोकदल तो कोई स्टैंड ही नहीं करता हमारे साथ, कभी बात ही नहीं हुई हमारी इनसे। रैली थी, चौधरी देवीलाल का बड़ा नाम है, जो जाना कुछ लोग आए। अच्छा, जो लोग आए भी हैं जिनका आपने नाम किया, वो भी सारे रिटायर ही हैं। 75 साल से उम्र, उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं, उनका दलों से कोई संबंध नहीं। वो तो अब ये चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए थे बीजेपी, तो उसका कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को किनारे कर रखा है। केसी त्यागी को कोई नहीं पूछता। ये जो आए हैं इनको पूछता कौन है? सुखबीर बादल को कोई नहीं पूछता। पिता पुत्र दोनों हार गए, 2-3 हजार वोट आ रहे हैं। आया कौन? कोई अच्छा, वो चंद्रशेखर भी तो आए हैं जिनसे प्रियंका गांधी मिलने गई थी। डेरेक ओब्रायन भी तो आए हैं। उनका तो ये हमारी संस्कृति है। चंद्रशेखर के तो 1000 वोट में नहीं आते। चंद्रशेखर तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा। प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी, एक भाई को चोट लगी। देखिए, किसी के दुख दर्द में जाना राजनीति नहीं हो सकती। दुख दर्द में ये दीप कमल सारण मेरा बिल्कुल छोटा भाई है। अगर इसको अगर कांटा भी लग जाए ना, तो मैं सीकर जाऊंगा भी मिलने। कांटा भी लग जाए। और ये हमारे पास अलग है, ठीक है, वो अलग है। तो ये व्यक्तिगत ही था। चंद्रशेखर रावण को मिलने गए। अच्छा ठीक है, नहीं वो पहले भी गए, चलिए छोड़िए। अच्छा बालमुकुंद जी आगे, आपकी बात आ गई। एक करके रुकिए भाई। हाँ जी बोलिए। मैं छोटी सी बात, बालमुकुंद जी आज बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी इतने अच्छे विश्लेषण का वक्त जो है वो इनेलो का जिक्र करके बात करके क्यों खराब कर रहे हैं आप, और हम बात कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। और मैं आपकी इस बात जो ये नाराजगी आप जता रहे हैं कि हम हरियाणा में कम सक्रिय ना हो जाए, ये मैं आपकी बात मान लेता हूं। हम इस बात में आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर को शाहबाद में कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली कर रहे हैं, उसके बाद सिरसा लोकसभा की, उसके बाद हिसार लोकसभा की, और 9 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन जितना आज सीकर में था, होपफुली तब तक राजस्थान का इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। 9 दिसंबर हमारे स्थापना दिवस पर बहुत बड़ा आयोजन आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। हम आपको इस बारे में बिल्कुल, आपकी बात सलाह मान ली मैंने,
कि वहां पर हम ग्राउंड खाली नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। आप जहां आसपास हो जरूर आना आप देखने के लिए। चलिए ठीक है, आगे बात। एक मिनट, ओंकार सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? वरुण जी वादा तो मुझसे किया था। नहीं, एक मिनट नहीं ओंकार जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ओंकार जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। ओंकार जी आवाज मिल रही है? ओंकार जी आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कराइए, जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी रावल साहब बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि आज जो है आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन का आज दिन है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, विशेष रूप से क्योंकि देखो हो सकता है उनके भी नेतृत्व को गलतफहमियां कुछ रही होंगी, कुछ आसपास के जो कोटरी होती है वो गलत कान में डालती रहती है। अभय जी आप तो जो है हवा में उड़ रहे हो, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, देखो देखा है किसी ने हमें उड़ते हुए, इस प्रकार की जरूर जो है अभय जी को जरूर गलत रिपोर्ट ये देते होंगे। आज कहीं ना कहीं जो है आज बहुत बेहतरीन अवसर दिया है इनके आत्मविश्लेषण के लिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा भयंकर पाप करने की कोशिश कर रहे थे और मरे जा रहे थे उस पाप के लिए। देखो चौधरी देवीलाल जी की आत्मा जो है वो आज कहीं ना कहीं खुश हो रही होगी ये देखकर, ये कुछ ना हुआ, बच्चों को सबक मिला है। और सबक क्या मिला है कि जिस कांग्रेस को उन्होंने जो है जिसको उन्होंने त्याग दिया था, जिसका उन्होंने विसर्जन कर दिया था, उस कांग्रेस पार्टी में जो है, और ये कहा था उन्होंने कि 7 पुश्तों के साथ मैं नहीं जुड़ूंगा, उस कांग्रेस के साथ ये जाना चाह रहे थे बताओ। और उस कांग्रेस के वो लेना भी नहीं चाह रहे थे इनको। फिर ये बार बार कहते थे हम गठबंधन के पापा हैं। अच्छा, गठबंधन वाले इनको मीटिंग्स करते थे, नहीं बुलाते थे। अब जब इन्होंने बुलाया तो वो आए नहीं, तो मतलब इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता ना। इसके बाद वो क्या करने के लिए जो है अब किस मुंह से बोलेंगे। वैसे देखो किसी पत्रकार को धमकाना हो, अभय जी अच्छा कर लेते हैं आमतौर पर भी। नहीं तो रावल साहब बहुत सारे दलों के नेता गए ना, आपके दल के नेता भी तो गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी तो गए। देखिए ये चर्चा फिर कभी करेंगे, आज की चर्चा में आप डाइल्यूशन ना लेकर आज की चर्चा जो है ना बहुत सुंदर चर्चा है। जनता सुनना चाहती है रावल साहब, है ये जनता प्रदेश की जनता सुनना चाहती है बीरेंद्र सिंह के बारे में। टीएमसी के नेता गए, फारूक अब्दुल्ला गए, शिरोमणि अकाली दल से सुखबीर बादल गए, केसी त्यागी जेडीयू से गए। वरुण जी मेरे भाई एक बात बताओ, आज मतलब टीएमसी के नाम से हरियाणा के अंदर कितनी वोट मिलती है गिनवा दो, मुझे कागज पर लिख कर दे दो, उन वोटरों के नाम बता दो, मैं आज जोड़ दूंगा भाई, क्यों वोट खराब करो। दूसरा, इसके ये जो आपने क्या नाम दिया फारूक अब्दुल्ला को तो खुद जम्मू कश्मीर में वोट नहीं मिलती, वहां से भागे फिर रहे हैं। उनको तो कहीं पर भी जो है भीड़ चाहिए, वो अपनी शेरो शायरी कर जाएंगे। तीसरी, केसी त्यागी जी के बारे में मुझसे बेहतर मेरे बड़े भाई बालमुकुंद जी ने बता दिया, और सुखबीर बादल जी जो है उनके बारे में भी बता दिया। लेकिन कुल मिला के बात क्या है, मैं फिर से कहूंगा, देखो बुरी स्थिति होना कोई बुरी बात नहीं है वरुण जी, इनकी एक सीट है, लेकिन ये इतना उछलते हैं और अपनी जो रही खई जो वोट है उसको और कम करते हैं। दीप कमल जी 1.73% वोट आया था, आप 2.5% वोट कह रहे थे, उससे कम 1.73% वोट आया था। आपने इनका इतनी जितनी वोट मिली उसका आधा वोट और जोड़ दिया इनमें, लेकिन खैर उसके बाद भी इनकी एक सीट नहीं बनती। मैं इनकी स्थिति जो है उसको लेकर बहुत सारे शायरों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लगता है कि मेरी हर बात चुभ रही होगी। मैं इतनी बात आज फिर एक बार इसमें एक्नॉलेज करना चाहूंगा। देखो आपकी जो मुझे बुरा लग रहा है कि ओंकार जी का कनेक्शन ऐसे टाइम पे वीक हुआ है जब उनको लेकर चर्चा हो रही है। चलिए कंप्लीट करिए। तो मतलब आप कहें तो मैं बाल मुकुंद जी को लेकर चर्चा नहीं वो फिर भाई नहीं, कल मंगलवार को बैठेंगे ना इस बारे में, आज का निपटाते हैं। देखिए ये जो एक नॉन स्टार्टर अलायंस, ये नॉन स्टार्टर है, ये इनकी आपस में बन ही नहीं सकती थी कभी भी। और हरियाणा के अंदर लेकर जो थोड़े बहुत सिग्निफिकेंस थी, जैसे कहीं आधा % कहीं 1% वोट इनका इनेलो, ये एक दूसरे से इस प्रकार से लठमलठ हो रहे हैं। और कांग्रेस जिसका जो वैसे ही हाशिए पर चल रही है, ये एक पिटे हुए मोहरों का एक जो अलायंस है ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। और आज उसके खात्मे का औपचारिक ऐलान जो है आज के पावन पवित्र दिन, आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, आज जब सम्मान दिवस है चौधरी देवीलाल जी का, इस पावन पवित्र दिन पर ये जो इंडिया अलायंस के नाम से बना था गठबंधन, इसका हरियाणा में तो आज खात्मा हो चुका। ठीक है दीप कमल, देखिए बालमुकुंद जी ने एक बात कही कि आप जो अपनी उपलब्धियां गिनवाने राजस्थान गए थे कि जैसा हमने यहाँ कर दिया वैसा हम वहां कर देंगे, तो आप यही कार्यक्रम करते हुए कह रहे हैं? ये कार्यक्रम आप हरियाणा में करके उपलब्धियां गिनवाते, बालमुकुंद जी का ये कहना है। बताया ना अभी 2 अक्टूबर को है शाहबाद में कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली है, उसके बाद सिरसा की, हिसार लोकसभा की, और
हमारी 4 लोकसभाओं की और बची हुई है इसके बाद रैलियां, तो करनाल की भी है, अंबाला की भी होनी है, गुड़गांव लोकसभा की भी होनी है। तो उन रैलियां होंगी और 9 दिसंबर को भी बड़ा आयोजन होगा। पूरा रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, 4 साल हो जाएंगे सरकार के, तो सारी बातें हम तो बाकायदा लिख कर देते हैं, जो चीजें हमने की हैं, एक एक चीज का ब्यौरा हम देते हैं। यहाँ राजस्थान में भी दिया है हमने जो किया है। और अगर महिलाओं को 50% आरक्षण गाँव में मिला है, पंचायतों में मिला है, अगर राशन डिपो में 33% आरक्षण मिला, तो इसमें कोई दो राय थोड़े है। 75% का कानून ऐतिहासिक रूप से हरियाणा में बना है, तो इसमें कोई दो राय थोड़े है। अगर बाल मुकुंद जी कहना चाहे कि कोर्ट भी हमारे हाथ में और कोर्ट से जज से भी हम फैसला करवा दें, तो ये इनका हमारे बारे में ओवर कॉन्फिडेंस है, हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर कोशिश और नियत की बात है, वो हम कर रहे हैं पार्टी के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर। चलिए अंत में बाल मुकुंद जी, उसमें जो लोगों की हमारे बारे में शंकाएं हैं, बहुत सारी हैं, दुर्भावनाएं भी हैं। धीरे धीरे शंकाएं भी कम करेंगे, दुर्भावनाओं को भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठहराव मिले। और जहां तक इनेलो का जिक्र है, बीच बीच में जैसे जैसे हुआ, अब ओंकार जी नहीं है चर्चा में बाय चांस, लेकिन इनेलो की स्थिति आज के वक्त एक टायर जैसी है जिसके अंदर कई पंचर हो गए। उसमें आप वक्त वक्त पर हवा भर लोगे, लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से हवा निकलेगी, क्योंकि पंचर है उसमें। ठीक है, उस पंचर को ठीक नहीं कर रहे। बाल मुकुंद जी, अंत में मुझे अंत में आप ये बता दीजिए कि ये जो अलायंस है, इसका हरियाणा में भविष्य नहीं है क्या? देखो, एक तो जो दुर्भावना शब्द का प्रयोग किया है हमारे छोटे भाई ने, तो दुष्यंत सिंह तो हमारे बच्चों जैसा है, 20 साल से मुझसे छोटा है, वो ओंकार जी से भी 25 साल छोटा है। दुर्भावना किसी की नहीं है। हम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक चीजें आपको गिनाई है, कोई दुर्भावना नहीं किसी की, कभी नहीं रहती हमारी। और दुष्यंत सिंह तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां का मैं वोटर भी हूँ और मैं चुनाव भी लड़ता रहा हूँ, और इस बार चुनाव भी लड़ेंगे। दुष्यंत सिंह के सामने मैं चुनाव लड़ने की भी कोशिश करूंगा, मेरी अर्जी प्रार्थना पत्र पार्टी को दूंगा। दुर्भावना नहीं है, आप हमारे साथी हैं। दूसरा, मैं भी कह रहा हूँ, इनेलो जो है वरुण जी, इनेलो का तो बिल्कुल ये ठीक बात है भाई। ये मैं कह रहा हूँ, इनेलो अब पार्टी नहीं रही हरियाणा में। इनेलो के बारे में तो डिबेट कर तो सकते हैं हम, लेकिन ये दीप कमल ठीक कह रहा है, इनेलो अब पार्टी नहीं रही है। इनेलो तो आखिरी विधायक हैं अभय सिंह जी इनेलो के, बस इसके बाद विधायक नहीं बनेंगे अगली विधानसभा। समय इतना है, चर्चा कल आगे करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।